नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एस जे शंकर से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एस जे शंकर। सो स्टार्ट करते हैं। When rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. भारत के हाजिर जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री तो हैं ही, और तो और उनके परिवार में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। उनकी वाइफ जहां जापानी है, वहीं उनकी डॉटर इन लॉ यानी बहू अमेरिकन है। आज के इस वीडियो में हम जयशंकर के फैमिली के बारे में बात करेंगे। 15 जनवरी 1957 को जन्मे एस जयशंकर तमिल हैं। उनके आईएएस फादर के सुब्रमण्यम फादर ऑफ इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट्स माने जाते थे, जबकि उनकी मदर सुलोचना म्यूजिक में पीएचडी थी। जयशंकर की पढ़ाई जेएनयू में हुई थी और यहीं से शुरू हुई थी उनकी प्रेम कहानी, जहां वो शोभा जी से मिले थे, जो उनकी पहली पत्नी थी। उनकी कैंसर से मौत के बाद एस जयशंकर ने जापानी मूल की क्योको से शादी की। जयशंकर के 3 बच्चे हैं। बेटी मेधा जयशंकर लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में है, वहीं बेटा ध्रुव अमेरिका में काम करता है। ध्रुव की पत्नी कसांड्रा अमेरिकन है। अर्जुन जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जयशंकर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, इसके अलावा अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो रशियन, जापानी और हंगेरियन लैंग्वेज भी आती है। अपने फादर की तरह ध्रुव का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है। 2019 में जब एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, तब ट्विटर पर ध्रुव को टैग करके लोग पासपोर्ट वगैरह में हेल्प मांगने लगे थे, जिसका जवाब ध्रुव ने कुछ इस तरह से दिया था। पूरी फैमिली में मेधा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, घर वालों से जुड़ी यादों की बात हो, मेधा अक्सर इंस्टा पे ये सब चीज़ें शेयर करती रहती हैं। नानी के साथ बॉन्डिंग से लेकर दादी के गुजरने तक वो काफ़ी कुछ शेयर करती रहती हैं। एस जयशंकर कम ही सही पर सोशल मीडिया पर कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर ही देते हैं। बस उनकी ही तरह आपको इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को लेकर के अपना फीडबैक आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की जी जनाब। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखने को मिली है हमें एस जे शंकर की फैमिली टोटली। अच्छा, आपको क्या लगा? कैसी लगी? बड़ी हैप्पी फैमिली लगी मुझे तो। बड़े अच्छे लगे और पढ़े लिखे लगे और लोग। हाँ, अच्छा एक चीज़ है कि किसी वीडियो में आपने कहा था कि इनकी वाइफ जापान में होती हैं, तो फिर हमें कमेंट आए थे कि नहीं, वो इंडिया में ही हैं और प्रॉपर इंडिया ही के रस्म व रवाज की तरह लाइफ साड़ी वगैरह करती हैं, तो जापान में नहीं होती। अच्छा, तो हो सकता है हमने पुरानी वीडियो देखी हो। मतलब जापान से थी कुछ इस तरह से, फिर शायद हम गलत समझे, या हो सकता है उस टाइम पे जापान में, क्योंकि उन्होंने कहा था जापान जाते हैं तो रुक कर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा शायद वाइफ की वजह से। ठीक है, मे भी स्टे करके आते होंगे। वैसे हर जगह ही वो जाते हैं। हाँ, तो एक वीडियो में तो हमने देखा था बाकायदा उनका अपना पर्सनल प्लान है, वो जब चाहते हैं चले जाते हैं अपने क्रू के साथ और बिल्कुल इंडिया के लिए ही सेवा करते हैं। तो हो सकता है मैंने गलत समझा। अच्छा, इनके बेटे टोटल इन्हीं की तरह लग रहे थे, आपने नोट किया? नहीं, बेटे चेंज थे, वो वाइफ पे थे। हाँ, जो छोटे वाले जो गिलासेस जिनके जो बड़े वाले हैं ना, हाँ, वो तो मुझे इनकी कार्बन कॉपी लगे। हाँ, लेकिन छोटे वाले थोड़े वाइफ में मुशाबिहत थी। अच्छा, एक चीज़ ये, बेटे की जो बहू वाइफ है वो अमेरिकन है, वो अपनी वाइफ जापान से हैं। अच्छा, ये वाकई ये वाकई फॉरेन मिनिस्टर होने चाहिए थे, जिसको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती है, जिनके घर में ही कोई अमेरिकन, कोई जापानीज। अच्छा, जापानीज आती है इनको? बिल्कुल, और भी लैंग्वेज रशियन आती है, जापानीज आती है, हिंदी आती है, तमिल भी आती है, आई थिंक इंग्लिश आती है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने नोट किया कि अगर इस तरह की वीडियोज़ अब इन पे बन रही हैं, तो इस तरह की वीडियो जिनकी फैमिली की डिस्कस होती है, जिनके बारे में डिस्कस होती है, जिनकी वाइफ, जिनके बच्चे,
तो इसका मतलब ये है ये उन्हीं लोगों के लिए होती है जो हीरोज़ होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एस जयशंकर के हवाले से पूरे इंडिया में पाकिस्तान में पूरी दुनिया में हर जगह चर्चा जिक्र हो रहा है। और इस तरह से जैसे वीडियोस बनाते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, एक वीडियोस देखें, वीडियोस बनती उन पे है कि लोग देखना चाहते हैं, जो कुछ करके दिखाते हैं। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, एक तो करके दिखाते हैं और दूसरी बात ये है जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही हो हर कंट्री में, हर जगह, हर मुल्क में। मैंने ये देखा है कि अभी का जो दौर चल रहा है ना, इसमें एक मोदी जी और दूसरा एस जयशंकर, बहुत बोलबाला हो रहा है इनका। हर कंट्री में, हर मुल्क में इनकी ही बातें हो रही हैं, इनकी ही चर्चा हो रही है, इनकी पॉलिसीज़ को लेकर, इनकी हाजिर जवाबी को लेकर। बड़े प्रेजेंट माइंड हैं, बड़े हाजिर जवाब हैं, किसी भी बात को सुनते साथ ही सोच समझ के जवाब देते, कुछ भी ऊट पटांग नहीं बकते जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं बहुत सोच समझ के। मैं कपड़े बेच के गंदम सस्ता कर दूंगा, तो ऐसे नहीं है। जो भी बोलते हैं बड़ा वजन होता है, बड़ी बात में वजन रखते हैं ये, तो इनको इसलिए ज़्यादा मतलब सराहाया भी जा रहा है इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को, इनकी जो अभी ये जो फॉरेन अफेयर, अभी जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, तो इनकी बातों का बहुत बोलबाला होता है। कोई भी स्टेटमेंट दे देते तो आपको पता है वो हेडलाइन बन जाता है, कितने न्यूज़ चैनल पे चलता है, तो इनकी बात बहुत वजन रखती है। अच्छा, एक चीज़ हमें और पता चली और हमें अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए इनके बारे में, जो सबसे हमें पता चला है कि टैलेंट, आप अपने बात पर सच्चे हैं, अगर आप हक पर हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, चाहे आपके सामने सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर ही क्यों ना हो। बिल्कुल। अच्छा, जब आप डट जाते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होता है सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम कहीं ना कहीं दबते हैं, हालात की वजह से, मामलात की वजह से, सामने वाले की पावर की वजह से, ठीक है ना। लेकिन मैंने इनकी ज़िंदगी से, इनके स्टैंड से, इनके बोलने से, इनकी बातों से, इनकी एग्रेशन से, इनके जवाब देने से, बिल्कुल बोलने से, तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने 1% भी आपके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, खोट नहीं है, तो आप बल्ले बेशक जितने कमज़ोर हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी ताकत है। आप डट जाएंगे, आप टिका के बोलेंगे, आप जवाब देंगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सच पर हैं तो, अच्छा, अगर आप सही हैं तो एक और बात, आपको किसी भी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी टू से आपने कहा कि अगर आप कमज़ोर हैं, पहली बात तो अब वो कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात ये जो ब्रेवनेस आती है, ये जो बहादुरी आती है, ये जो दलेरी आती है, तो ये जब ही इंसान में आती है, जब भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आता है, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जब वो खुद पर ही मुनस्सिर हो जाता है, जब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। और आपने देखा कि हमने देखा जब हम स्टार्टिंग में वीडियोस करते थे, और आप थोड़ा सा रिकॉल करो, थोड़ा सा रिमेंबर करो, तो पहले हम ये सुनते थे एस जयशंकर की, तो मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं अपना, जब किसी भी शख्स पे, किसी भी इंसान पर वीडियोस बने तो इसका मतलब है कि वो हीरो हैं, उनका बोलबाला हो रहा है, उनकी चर्चा हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कह रहा था कि अगर आप हक पे हैं, अगर आप सच पे हैं, तो आपको कभी भी किसी के भी सामने झुकने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप टिका के बोलें, आपको जो समझ आ रहा है, जो आपके हक में है, जो आपके कंट्री के हक में है, जो आपको ठीक लग रहा है, आप वो करें। अच्छा, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं बोल रही थी, मुझे याद आ गया। मैं ये कह रही थी कि हम जब स्टार्टिंग में वीडियोस देखना स्टार्ट हुए थे, तो हम हर वीडियो के अंदर सुनते थे, सिर्फ एक गोल था उनका, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। हर वीडियो में ये मैसेज दिया जाता था। तो ये लोग जब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, सेल्फ डिपेंड हो रहे थे, ये सोच रहे थे कि एक सुई से लेकर एक ट्रेंड भी हम बनाएं, जैसे चाइना है, ठीक है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखानी है। और ये जो अब हम एस जयशंकर को देखते हैं कि जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इतनी हासी जवाबी से काम लेते हैं, जैसे को तैसा देते हैं, हर किसी को मतलब फ़ौरन उसी की टोन में, उसी की एक्सेंट में बात करते हैं, उसी लैंग्वेज में जवाब देते हैं जैसे वो बात कर रहा होता है, जिस ज़बान में वो बात करता है, जिस टोन में वो बात करता है। मेरे कहने का मकसद ये है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहली सीढ़ी थी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरी सीढ़ी थी कि अपना आत्मविश्वास दिखाना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना, और अपना
दिखाना कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। अगर आप हमसे क़तई ताल्लुक़ कर भी दो, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई सी भी सुपर पावर हो, चाइना हो, कोई भी हो, तो हम अपना गुजारा कर सकते हैं, हम सब बना सकते हैं, हम किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। हम एक इतनी बड़ी स्टेट है या एक इतनी बड़ी रियासत है या एक इतनी बड़ी कंट्री है जो कुछ भी कर सकती है, जो किसी को भी झिझोड़ सकती है, हिला सकती है। तो आप हमसे इस लैंग्वेज में, इस टोन में बात मत करो, ठीक है ना। और फिर हमने देखा कि चाइना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था थोड़े दिनों पहले कि यूएसए को तमीज़ सीखनी चाहिए बात करने की उभरती हुई पावर्स से। तो वो इंडिया की तरफ ही उसने इशारा किया था कि इंडिया एक उभरती हुई पावर है और उससे मुखातिब होने की, उससे बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए। यूएसए को ज़रूरत है तमीज़ सीखने की। तो मेरे हिसाब से पहले बनाना था खुद को आत्मनिर्भर, और दूसरा स्टेप ये था कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, जैसे कि मोदी जी ने बताया। जब आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल, तो आप किसी से क्या बात कर सकेंगे। कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आ ही जाएगा ना कि मैं तो इसके ऊपर डिपेंड करता हूँ, मुझे तो फला चीज़ इससे चाहिए, फला चीज़ इससे चाहिए, मैं कैसे इसको झिझोड़ दूँ। वो पाकिस्तान है जिसका केस अलग है कि हम लेते भी और आंखें भी दिखाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ है कि आपने एक चीज़ और नोट की, जैसे आपने चाइना का कहा कि इनके बयान के बाद चाइना बयान देता है, इनके बयान के बाद इमरान खान को होश आता है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे कंट्री के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ कहूँ, पॉलिटिशियन कहूँ, या बड़े नाम हैं जो, तो वो इन्हें फॉलो करते हैं और बाकायदा इनकी जो बातें हैं, ये जब इंडिया अमेरिका से बात कर रहे हैं, किसी और देश से बात कर रहे हैं, तो बाकायदा इनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरों में भी हिम्मत आती है। मुझे पता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इनकी चाइना की अगर हम बात करें, वो जिस तरीके से आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर और आके बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो आपको झुकना नहीं है उनके सामने और आप जैसे चल रहे हो वैसे चलो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चाइना इंडिया की बैक पकड़कर उसके आड़ में चल रहा है, उसको फॉलो करते हुए कि जो इंडिया करता है उसके पीछे पीछे चाइना चल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया उसको कोई मोहसिन दिखता है, कोई राह रास्ते दिखता है, और उसको ये भी पता है कि इंडिया जो करेगा वहाँ पे इतने अक्लमंद लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, उनके खुद के लोग तारीफ़ कर रहे हैं जब यहाँ के लोगों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इंडिया जो भी करेगा बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा और हमें उनको ही फॉलो कर लेना चाहिए। अच्छा, एक सबसे आखिर में ये कहूँगा मैं कि इस एरा में, इस उथल पुथल के दौर में दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के कंट्रीज़ की हैसियत चेंज हो रही है, तो एस जयशंकर इस दौर में इंडिया के हिस्से में आने थे, भगवान की तरफ से कितनी खुश नसीबी बात है। सारे हीरोज़ में कि एक तो आने थे, किसी और दौर में होते अभी आने थे, तो अभी का मतलब इस दौर में फॉरेन मिनिस्टर का इनका होना, ख़ास तौर पे इस दौर में, जिस दौर में पूरी दुनिया में इनका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, इनके लिए शायद हर कंट्री बड़ा, तो दिल में मुझे लगता है हर कंट्री के अरमान आता होगा कि काश ये लोग हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। एस जयशंकर हमारे कंट्री में होते, मोदी जी हमारे कंट्री में होते, आरज़ू काज़मी की वीडियो नहीं देखी आपने? योगी जी हमारे कंट्री में होते। अच्छा, एक ने तो कहा कि एस जयशंकर आपके कंट्री में आएंगे, वो कह रहे थे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी पॉलिटिशियन जो भी है वो फेल हो जाती पॉलिटिक्स। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ्री हैंड है मोदी जी की जानिब से कि आप अपने हिसाब से देखें, आपको जो रोक अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब इंसान करे ना बिल्कुल, जब आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको कहा जाए नहीं ऐसे, तो फिर तो आप तो बाउंड हो गए ना, फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं पाते। तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि आप अपने हिसाब से देखें, ये बड़े आज़ाद हैं ये चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी एक रिस्पेक्ट रखें। अच्छा, इनको ये भी नहीं बोलना पड़ता होगा कि ये चीज़ों का ख्याल रखें, ये इतने एक्सपीरियंस से भरे हैं कि इनको वैसे ही पता है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये भी तो एक एस जयशंकर के हवाले से, पॉलिटिक के हवाले से इनकी जो काफ़ी वीडियोज़ हमने देखी, आज हमने इनकी फैमिली भी देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।